भारी से भारी व्यक्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम करें, किसी विशेष मंत्रालय की तरफ न बढ़िए। बोलिए राधा राधा, क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम पवित्र हो। ये गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो। सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं तो दुष्कृत्य का फल दरिद्रता और दुख होता है, सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल कर्म ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं नाम मंत्र में। जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवादी, पवित्र भोजन, संयम से कोई भी अनुष्ठान कर किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। यह तो हमसे नहीं होगा तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसकी माता पिता कैसे आचरण किया है। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुड़ जी को प्रकट किया। भगवान गरुड़ जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए सारथी बने। 10,000 वर्ष करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के बस कामनाओं की हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काटे तो उसमें सिंदूर रख दो या कलावा बांध दो या अंगूठी बांध लो या जंतर मंतर बांध लो, भस्म इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसी चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ तो पिता की गोद में बैठना चाहते थे क्षत्रिय बालक। माता के पास गए। उनका नाम सुनीति है। अशूद्र नीति से चलती व रुचि से चलती है। सुरुचि अपनी रुचि और सुनीति सुंदर नीति से चलती है। माँ पिताजी ने गोद में बैठा ला नहीं और माँ ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे की गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा तपस्या कर, मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ, तब कहीं तुम माँ पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तू मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया, उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वह प्रेम नहीं, 4 है, पद 4 है। कैसी जीवन व्यतीत किया। देखो 6 महीने की बात। पुलिस 6 महीने के 6 महीने में एक छोटा सा बालक कितना कष्ट सह रहा है।
6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नामली हित सो होए अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नामली हित हुए अति दीन ताको संग अच्छा नहीं ध्रुव अपनो करी लीन महारसिक शिखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा पद मिला कि सप्तऋषि परिक्रमा करते। न उनके पिता को मिला न उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद महाराज मन ब्रह्मा। ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो, कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के प्राणों को समर्पित करके भगवान की न बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुआएं करो। हाँ, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग। आग परमार्थ के एक हंसी बना दिया, एक मजाक बना दिया है। संतों को एक नाटक बना दिया है। संत मार्गों के उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी कामना पूर्ति कर दो, उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे अर्थ तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और बढ़ावा देने के लिए। संसार तो अपनी बात मानता है, उस शास्त्र की बात मानता है, न संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं। दुष्कृत्य तो आ ही नहीं सकता तो आप स्वीकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख हो, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृत्य करो, पाप करो, सुख कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो, अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा।